तू खुद की खोज कर, तू खुद भगवान है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला एक दिव्य संदेश है। इस एक पंक्ति में वो संपूर्ण सत्य छिपा है जिसे जानने के लिए योगी जंगलों में चले जाते हैं, साधक वर्षों तक तपस्या करते हैं और भक्त जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो भगवान को बाहर खोजते हैं वे भ्रम में हैं, और जो अंदर झांकते हैं वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि अंत में सत्य यही है, ईश्वर कहीं और नहीं, तेरे भीतर है। हमने बचपन से यही सुना है कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गीता में है, कुरान में है, बाइबल में है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भगवान तेरे अंदर है। वो हर सांस में, हर सोच में, हर भावना में समाया हुआ है। लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं इस भ्रम में कि कोई अलौकिक शक्ति आएगी और हमारी जिंदगी बदल देगी। पर असली शक्ति तेरे भीतर है, तू खुद एक चमत्कार है। जब तू खुद की खोज में निकलता है तो रास्ते आसान नहीं होते। आत्मखोज एक तपस्या है। इसमें ना तो तालियां बजती हैं, ना फूल बरसते हैं। इसमें तो अपने अंदर झांकना होता है, अपनी कमजोरियों से सामना करना होता है, अपने ही बनाए हुए अंधेरे को पार करना होता है। लेकिन जब तू उस अंधेरे को पार करता है तब तुझ में एक नया प्रकाश जन्म लेता है। वही प्रकाश है ईश्वर का साक्षात्कार। जैसे एक बीज के अंदर पूरा वटवृक्ष छुपा होता है, वैसे ही तेरे भीतर ब्रह्मांड छिपा है। लेकिन तू खुद को सिर्फ शरीर समझ बैठा है। तेरे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। जैसे समुंदर की एक बूंद में भी वही लहरें, वही शक्ति होती है, वैसे ही तेरे भीतर वही ब्रह्मा शक्ति है। लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि तू खुद को कमजोर, अधूरा और अपवित्र मान बैठा है। तू खुद की खोज कर, तू खुद भगवान है। इसका मतलब है कि तू अपने भीतर के अज्ञान को मिटा, उस अंधकार को जला जो तुझ में असत्य को जन्म देता है। जब तू खुद को जान लेगा तब तुझे किसी मंदिर, किसी ग्रंथ, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तेरा हर पल पूजा बन जाएगा, तेरा हर कार्य आराधना बन जाएगा और तेरी हर सांस ध्यान बन जाएगी। कबीरदास ने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन का फेर दे तो सब साधन ढेर। यानी तू चाहे जितनी बार माला फेर ले, मंदिर जा ले, पूजा कर ले, जब तक तू अपने भीतर झांक कर खुद को नहीं पहचानता तब तक कुछ नहीं बदलता। आत्मा का असली धर्म है स्वयं को जानना। भगवान तुझसे बाहर नहीं, तेरे में है। जो ध्यान में बैठता है, जो मौन में जाता है, वो सुनता है अपने भीतर की आवाज। और वही आवाज कहती है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। ये बात गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कही, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात तू ही अपना उद्धार कर सकता है, तू ही अपना शत्रु बन सकता है और तू ही अपना मित्र भी। यानी हर चीज का बीज तेरे भीतर है। जब तू खुद को जान लेगा तो तू किसी और को दोष नहीं देगा, ना परिस्थितियों को, ना किस्मत को। तब तू समझेगा कि तू ही अपनी किस्मत का निर्माता है, तू ही अपने भविष्य का रचयिता है। पर आत्मखोज कैसे शुरू करें? इसका पहला कदम है मौन। जब तू अपने विचारों के शोर को शांत करता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज बहुत साफ होती है। वो कहती है, तू ही परम है, तू ही अंश है उस अनंत का। दूसरा कदम है स्वीकृति। तू जैसा है अपने आप को स्वीकार कर। अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, सबको अपनाने से ही तू अपने असली रूप को समझ पाएगा।
तीसरा कदम है प्रेम। खुद से प्रेम करना सीख। तू जब तक खुद को नहीं चाहेगा तब तक भगवान तुझ में प्रकट नहीं होंगे। ईश्वर प्रेम है और जब तू खुद को चाहेगा तभी ईश्वर प्रकट होंगे। आत्मा कोई खोजने की वस्तु नहीं, वो तो हमेशा से तेरे भीतर है, बस तूने उसे अनदेखा कर रखा है। तूने खुद को बाहर की दुनिया में इतना उलझा लिया कि तुझे अपने भीतर की दुनिया दिखाई ही नहीं दी। भगवान कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, भगवान एक अनुभूति है। जब तू ध्यान में बैठकर मौन में उतरता है तब जो शांति महसूस होती है वही भगवान है। जब तू किसी के प्रति करुणा महसूस करता है वही भगवान है। जब तू निस्वार्थ होकर किसी की मदद करता है वही भगवान है। और जब तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तू खुद भगवान बन जाता है। ये मत सोच कि तू साधारण है, तू तो चमत्कार है। तू जिस भी रास्ते पर चलेगा अगर उसमें आत्मा की सच्चाई होगी तो वो रास्ता खुद ईश्वर की ओर मुड़ जाएगा। तो आज से खुद को जानने की शुरुआत कर। हर रोज खुद से एक सवाल पूछ, मैं कौन हूं? और जब तेरा उत्तर यही हो, मैं वही हूं जो सब में है और सब मुझ में है, तब समझ लेना कि तू भगवान से मिल चुका है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। तू खुद की खोज कर, तू खुद भगवान है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहराई से भरा हुआ है। जब कोई व्यक्ति इस वाक्य को केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में समझता है तब उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। तब वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के भीतर दो अवस्थाएं होती हैं। एक है शरीर जो जन्म लेता है, बड़ा होता है, बीमार पड़ता है और एक दिन मिट जाता है। दूसरी है आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है। यही आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं का बोध देती है। जब तू अपने शरीर से अलग अपनी आत्मा को अनुभव करता है तब तू जान जाता है कि भगवान तेरे बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। इस संसार में अधिकतर लोग स्व को बाहर खोजते हैं, प्रसिद्धि में, रिश्तों में, धन में, धर्म में, लेकिन जो लोग अंतर्मुख होते हैं वे ही परम सत्य से मिलते हैं। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पाया? न किसी मंदिर में, न किसी पुस्तक में, बल्कि अपने भीतर मौन में उतरकर। महावीर ने मोक्ष कहाँ पाया? ध्यान में डूबकर। नानक ने ईश्वर को कहाँ महसूस किया? नाम और सच्चे शब्द में। तू जब खुद को जानने की कोशिश करता है तो तुझे अपनी कमियां दिखाई देती हैं, तेरा अहंकार दिखता है, तेरे डर, तेरी इच्छाएं, तेरी परतें जो तूने वर्षों से ओढ़ रखी हैं वो सब सामने आती हैं। और जैसे जैसे तू उनसे मुक्त होता है वैसे वैसे तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करता है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। नेति नेति यानी यह नहीं कहते हुए असत्य को हटाना। और अंत में जो शेष बचता है वही परम सत्य है। ध्यान दीजिए, तू जब तक खुद को केवल नाम, जाति, धर्म, पेशा, शरीर समझेगा तब तक तेरा ज्ञान अधूरा रहेगा। लेकिन जब तू अपने भीतर उतरकर ये अनुभव करेगा कि तू न हिंदू है, न मुसलमान, न अमीर है, न गरीब, तू सिर्फ चेतना है, एक परम आत्मा, तब तू सच्चा भगवान बन जाएगा। यहाँ भगवान से अर्थ यह नहीं कि तू सर्वशक्तिमान बन जाएगा और तू सब पर राज करेगा। नहीं, इसका मतलब यह है कि तू पूर्ण हो जाएगा। तेरे भीतर कोई कमी नहीं बचेगी। तू संपूर्णता को महसूस करेगा। तू दुखों के कारणों को समझ जाएगा और तू उनसे ऊपर उठ जाएगा। ईश्वर कोई बाहर बैठा राजा नहीं है जो सजा और इनाम देता है। ईश्वर वो अनुभव है जो तुझे शांति में, प्रेम में, मौन में, करुणा में मिलता है। और ये सब तेरे भीतर है।
सोच, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके भीतर कौन सी पूजा होती है, कौन से संस्कार होते हैं। फिर भी वो निर्दोष, निष्कलंक, शांत और आनंदमय होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने असली रूप में होता है, भगवत्ता के स्वरूप में। धीरे धीरे समाज उसे ढांचे में ढाल देता है और वो अपनी सच्चाई भूल जाता है। अब तेरा काम है फिर से वही मासूमियत, वही मौलिकता, वही आत्मा की रोशनी को पा लेना। वही पुनः जागरण, वही पुनर्जन्म, यही आत्म खोज है। जब तू खुद को खोज लेगा तब तुझे दूसरे में भी वही प्रकाश दिखाई देगा। फिर तुझे किसी से नफरत नहीं होगी, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। तू सब में ईश्वर को देखेगा और यही अनुभव साक्षात्कार कहलाता है। आज का इंसान विज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, लेकिन शांति खो बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर की दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने भीतर की दुनिया में झांकना ही नहीं सीखा। जब तक तू खुद से न जुड़ेगा तू अधूरा ही रहेगा। सत्य, शिव और सुंदर, ये सब तेरे भीतर छिपे हैं। जैसे कस्तूरी मृग अपने ही भीतर खुशबू खोजता है, वैसे ही इंसान बाहर भटकता है, जबकि ईश्वर उसकी हर सांस में समाया हुआ है। तो आज से ठान ले, मैं हर दिन खुद को जानने की कोशिश करूंगा। मैं खुद को प्रेम करूंगा, स्वीकार करूंगा। मैं ध्यान, मौन, सेवा और करुणा से अपने भीतर के भगवान को जागृत करूंगा। मैं अपने जीवन को मंदिर बना दूंगा। क्योंकि जब तू खुद को पालेगा तो तुझे और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तू खुद की खोज कर, तू खुद भगवान है। अब खुद को छोटा समझना बंद कर, क्योंकि जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा उस दिन संसार तुझे पहचान लेगा।